बोलिए शंकर भगवान की जय, माँ पार्वती की जय, हरितालिका तीज की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए एक बहुत ही विशेष दिवस की परम पावन दिवस हरितालिका तीज का पूरा महात्म कथा और यहाँ तक कि पूरा पूजा की विधि सब कुछ जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। सभी को ध्यान से भाई लोग सुने और सभी जो देवियाँ महिलाएं बहनें उन सभी को दे दें। और एक निवेदन है कि बहुत सारे भाई कहते हैं कि वीडियो देर से हमने देखा, व्यस्त थे, बिजी थे, देख नहीं पाए और देखा तब जब समय बीत गया। तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, आज सभी के घरों में मोबाइल है, जो घर में देवियां हैं बहनें हैं उनके पास भी, माताओं के पास भी मोबाइल है, यहाँ तक बच्चों के पास भी मोबाइल है। तो भाई लोग सही बात है, व्यस्त रहते हैं, काम में व्यवसाय में बिजी हैं, नहीं देख पाते, नहीं समय मिलता है। तो आप अपने घर के फ़ोन में धर्म जीवन चैनल को एक्टिव कर दें या इस वीडियो को आप भेजेंगे और लिंक से खोलेंगे तो सब्सक्राइब का बटन आ जाएगा। आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी, महत्वपूर्ण चीज़ आपसे छूट नहीं जाए। आइए हरितालिका तीज की कथा, उसका व्रत, उसका महात्मा का श्रवण करते हैं। भादो मास के शुक्ल पक्ष को हरितालिका तीज का पर्व मनाया जाता है। तृतीया के दिन ये मनाया जाता है, जो कि 6 दिसंबर शुक्रवार को मनाया जाएगा। लेकिन इस व्रत की तैयारी 5 सितंबर गुरुवार से शुरू हो जाती है और बहुत जगह माताएं बहनें अपना 5 तारीख से ही सर्दियों के स्नान करना, नियम करना, सारा विधि विधान और पूरी तैयारी 5 तारीख से शुरू कर देती है। लेकिन 5 तारीख को गुरुवार पड़ रहा है और बहुत समय ऐसे, बहुत जगह भी ऐसा नियम है कि माताएं बहनें गुरुवार को सर नहीं धोती, स्नान नहीं करती, पूरा स्नान नहीं करती। तो उसमें भी एक विधान नियम है कि गुरुवार को सूर्योदय से पूर्व अगर आप स्नान कर लें तो वो कोई दोष नहीं, क्योंकि सूर्योदय के बाद ही गुरुवार लगता है, माना जाएगा। उससे पहले कर लें और 5 को स्नान कर ले, बढ़िया है। बहुत विशेष ऐसा न व्यवस्था बने तो 6 को भी प्रभात में आप स्नान अपना कर सकती हैं। और इसमें शास्त्र संगत बात यह है कि हरितालिका तीज में भगवान शिव माँ पार्वती की प्रसन्नता के लिए व्रत है, तो इसमें 16 श्रृंगार का वर्णन है। उस दिन देवियाँ 16 श्रृंगार अवश्य करें और 16 श्रृंगार के पूरा एक एक चीज़ का विधि। देखिए ये बड़े गर्व की बात है सनातन संस्कृति के बारे में। मैं इसीलिए हमेशा निवेदन करता हूँ कि जो व्रत रह रहे बहुत अच्छा है, जो व्रत नहीं रहते वो भी जाने तो सही। हमारी सनातन संस्कृति में इतने सारे व्रत त्यौहार हैं, इतना विशेष है, जैसे बगीचे में सुंदर सुंदर अनेक किस्म के फूल हों, ऐसे हमारे यहाँ व्रत त्यौहार पर्व हैं। लेकिन हम बहुत सारे, हम सनातनी हिंदू वैदिक जानने वाले भी लोग भी पूरी तरह व्रत का महात्मा नहीं जानते। जब हम नहीं जानेंगे तो बच्चों को क्या बताएंगे। तो इसका ये जान ले, भगवान शंकर माँ पार्वती की प्रसन्नता के लिए 16 श्रृंगार का नियम कहा गया। और 16 श्रृंगार क्या क्या हैं वो भी बताएगा, वो मैं बता दूंगा ताकि माताएं बहनें अपना 16 श्रृंगार को पूरा कर लो। वैसे जानती भी होंगी, मैं दोहरा देता हूँ। इसमें पहला जो मेहंदी लगाना हाथों में, महावर, लाल चुनरी या शोभा के लिए जो चुनरी पहनते हैं वो, चूड़ी 4था नंबर, इत्र 5वां नंबर, सिंदूर 6ठा नंबर, 7वां बिछिया जो पैर में उंगलियों में पहनते हैं, 8वां नंबर पे काजल, 9वें नंबर फूलों का गजरा जो बालों में लगाते हैं, 10वें नंबर पे कुमकुम, 11वें नंबर पर बिंदी और 12वें नंबर पे मंगलसूत्र या गले में माला, 13वां है पायल, 14वां नथ और 15वां कान की बाली और 16वां में कमर के फूलों की बेड़ी या कमरबंद जो अक्सर चांदी का लोग पहनते हैं। हाँ, और इसी में लोग सिंदूर लगाते, सिंदूर में मांग टीका भी लोग जो सुहाग का निशान है उसको पहनते, वो भी सिंदूर की तरह उसमें भी गिना जाता है। अब ये है, अब 16 श्रृंगार कोई सोचे दिखावा नहीं, ये भी पूरा वैज्ञानिक है। और एक एक मैं इसलिए कहता हूँ कि बहुत गर्व कीजिए कि हम सनातनी हैं और हमारे सनातन धर्म में इतने व्रत त्यौहार हैं। इसमें क्या है कि जो 16 श्रृंगार है वो शरीर की गर्मी को नियंत्रित करता है। जैसे मंगलसूत्र है वो ब्लड प्रेशर सामान्य बना के रखता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने नहीं देता है।
सिंदूर सिंदूर या फिर जो मांग टीका पहनते हो दिमाग की नसों को नियंत्रित करता है। और कर्ण छेदन, कान में छेद करके जो बाली ये सब पहनना है, नाक छेदन, कर्ण छेदन, ये तो बहुत सारी बीमारियों में आप देखोगे तो भाइयों पुरुषों को भी कर्ण छेदन किया जाता है। बहुत सारी दमा बीमारी, अनेक बीमारी में कर्ण छेदन एक प्रथा दवाई है, एक्यूपंक्चर का विशेष पद्धति है। और तो इसलिए जो हमारी देवियाँ बहनें माताएं जो 16 श्रृंगार करती हैं पूरा आप कहें तो वैज्ञानिक है, इसलिए इसे जरूर करना चाहिए। 16 श्रृंगार बता दिया मैंने। और माँ गौरी का जन्म भी तृतीया तिथि को हुआ था, और माँ गौरी का जो विवाह की तिथि वो भी तृतीया है, इसलिए तृतीया इतनी ज़्यादा विशेष है। इस दिन व्रत करने का, कथा सुनने का बड़ा महात्मा है। और इस दिन सौभाग्य स्त्रियां जो व्रत रखती हैं वो अपने सौभाग्य के, अखंड सौभाग्य के लिए, घर में सुख शांति के लिए, परिवार की उन्नति के लिए रखती हैं। और अविवाहित कन्याएं भी इस व्रत को रखती हैं। वो क्यों रखती हैं? ताकि उन्हें भविष्य में अच्छा घर वर मिले, उनका जीवन सुखमय हो, ईश्वर की प्राप्ति के लिए। अब यहाँ भी वैज्ञानिक तत्व है। देखिए, साइंस भी मानता है, विज्ञान मानता है कि व्रत रखने से जीवनी शक्ति मजबूत होती, बीमारी दूर होती। हम भोजन नहीं करेंगे तो जो शरीर में बीमारी के कण है वो जठर अग्नि में आके जलते हैं। दूसरा, व्रत करने से आत्मबल बढ़ता है। और एक चीज़ मैं बोलूँ, और दिन तो आप सुबह उठेंगे, आपको नियम है तो भूख लगेगा, प्यास लगेगी, लेकिन जिस दिन आप व्रत का संकल्प कर लें उस दिन आपको भूख और प्यास उतना नहीं सताएगी जितना हमेशा सताती है। तो इसलिए ये व्रत भी वैज्ञानिक है, कोई भी चीज़ सनातन में अवैज्ञानिक नहीं है, इसलिए जरूर हर नियम को करना चाहिए। और इसमें व्रत करके जो कथा महात्मा सुनते हैं उनसे भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। भाग्य तो सबका होता है लेकिन सौभाग्य में बदल जाता है। अच्छा, और इसमें क्या है कि जो लोग व्रत नहीं रहते हैं, मेरा तो निवेदन ये है कि कुछ लोग ऐसा मन में डर बिठा देते कि अरे एक बार अगर व्रत कर लिया अब तो हमेशा ज़िंदगी भर व्रत करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो ऐसा करोगे। ऐसा नहीं है। आप एक बात बहुत ध्यान से समझिए, भगवान शंकर, माँ पार्वती हमारे आराध्य हैं, हमारे परम पिता हैं। तो कोई पिता बच्चों के लिए कुछ करने से राजी होगा ठीक है, और ना करने से नाराज होगा, ऐसा नहीं है। इसलिए व्रत का प्रयास जरूर करना चाहिए। मुझे तो लगता है कि बहुत सारी बहनें जो नहीं करती हैं उन्हें भी व्रत जरूर करके एक बार करके देखना तो चाहिए। आखिर में एक नया, एक अलग कुछ करने का प्रयास तो करना चाहिए। इसलिए ज़रूर ये व्रत करें। और फिर भी जो व्रत नहीं कर सकें उनके लिए इतना तो विधान कर ही सकते हैं कि उस दिन जो 6 तारीख को है, शुक्रवार को, जो हरितालिका तीज, उस दिन बिना नमक का भोजन करें, बिना नमक, उस दिन नमक ना खाएं। अच्छा, जो व्रत करें उनके लिए भी बड़ा नियम है कि 5 तारीख से ही वो तामसी भोजन, बाहरी जो अशुद्ध भोजन है, और बहुत सारे जो लगे जगह जो व्रत तो रखते हैं लेकिन भोजन में नॉनवेज, वेज, शाकाहारी, मांसाहारी सब खाते हैं। तो यहाँ में तो यहाँ तक लिखा है कि 6 को व्रत रखना है तो शाम को तो आप लहसुन प्याज भी ना खाएं, तामसी भोजन ना करें, और शाम का भोजन बड़ा सात्विक और हल्का भोजन करें, ताकि 5 की शाम को, ताकि 6 की सुबह आपको व्रत करने में कोई समस्या ना हो। अच्छा, और क्या है कि एक दिन और व्रत में भी जैसे नियम है कि हर जगह ऐसा करते हैं कि सुबह प्रभात में उठ के बढ़िया भरपेट अपना पानी पी लेते हैं, हल्का कुछ, कई लोग आहार ले लेते, कई लोग खाली पानी पीते हैं। उसमें भी एक नियम है कि ये अगर पानी जो जल पीते भी है ना, वो भी तब पिए जब कौवा ना बोला रहे, पहले बोलते तब। कौवा तो नहीं बोलता, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, सूर्य उदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में ही हम जल पी लें जितना पीना है। अब कोई भी गरिष्ठ ऐसा पदार्थ नहीं सोचे कुछ खा लें तो भूख नहीं लगेगी, नहीं, तब ज़्यादा आपको भूख प्यास सताएगी। इसलिए प्रयास करें कि नारियल पानी, हल्का जल आप पी लें, बहुत आवश्यक लगे तो कोई ऐसे फल लें जिसमें पानी की मात्रा होती है, उस तरीके का लें। और इस दिन का 16 श्रृंगार का नियम तो है ही, साथ में वस्त्र का भी नियम। इस दिन जो वस्त्र पहने, लाल पीला, जो आपके सुहाग की निशानी, सौभाग्य की निशानी मानी जाती, काला वस्त्र नहीं पहने। अब लेकिन एक चीज़ और है, अगर मान लिया कोई काला ऐसा वस्त्र पहना, नई सौभाग्य पहना है, तो उसमें उसको देख के हम इसमें बचे भी बहुत, इसमें एक नियम भी, बचना भी है कि हमें अनायास उस दिन हमसे किसी की निंदा और द्वेष की बात ना हो। तो अगर किसी ने कोई व्रत नहीं कर रहा है, कोई नहीं मान रहा है, कोई काला कपड़ा पहना, कुछ कर रहा है, तो हम दूसरे का चिंतन नहीं करें, इससे बहुत बचें।
वो दिन क्या है कि हमें सारा दिन अपना पूरा समय में कथा सुने, अपना व्रत करें, गीत गाएं, गीत सुने, भजन सुने, ईश्वर की चर्चा करें, सत्संग भजन सुने समय है। लेकिन व्यर्थ की बात, व्यर्थ की निंदा, दूसरे के बारे में सोच विचार हमको बिल्कुल नहीं करना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। और जो है एक नियम में हर व्रत में कहते हैं, इसमें भी निवेदन कर देता हूँ कि जो सुबह उठकर लोग ब्रश मंजन करेंगे, देखिए जो बाजारों मंजन है उसमें बहुत सारे हम जानते हैं कि जो एक केमिकल के मंजन, उसमें हड्डियों का चूर्ण, कहीं में नमक पड़ा रहता है। तो हम व्रत कर रहे हैं तो व्रत में हम बाजारों मंजन से अगर बच सके तो अच्छा है। इस वाले व्रत में तो आप दातून भी कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि खाली ब्रश भी लेकर के उससे साफ ब्रश से अपने दांतों को साफ कर लें, जीभ साफ कर लें और अच्छे से कुल्ला कर ले तो भी हो जाए। नहीं तो गुलाब चूर्ण का एक मंजन आता है, केवल गुलाब का पाउडर आता है, उससे कर लें। मतलब प्रयास करें कि हमारा व्रत खंडित होने से बच सके। बात जो बाजारू जो मंजन है उससे बच सके तो उचित है, ये कर सकें। अच्छा, 6 सितंबर को पूजा तो अपने अनुसार ही करें, लेकिन पूजा का जो विशेष समय है, शुभ तिथि जिसे हम कह सकते हैं, वो है सुबह 6:02 से लेकर के सुबह 8:33 तक। अब हम प्रयास करें जो भी है कि इसी समय के बीच में आप पूजा विधान करें। सुबह 6:02 से 8:33 के बीच में कर लें तो दोगुना फल है। बाकी समय करें तो भगवान की पूजा में, तो पूजा तो ईश्वर की पूजा में कोई मना नहीं है, सारा दिन ही पूजा है, लेकिन इस समय कर ले तो शुभ है। और इसमें एक नियम है, जब सुबह पूजा करें तो पूजा के समय संकल्प जरूर कर लें। संकल्प क्या करें, हाथ में अक्षत पुष्प पर थोड़ा सा कुछ भी, एक सिक्का पैसा लेकर के संकल्प करें कि हे प्रभु, आज हम सौभाग्य, सुख शांति के लिए, घर परिवार के लिए, मंगल कामना के लिए, जो आपके मन में इच्छा हो, क्योंकि ईश्वर से तो कोई बात छुपी नहीं। और फिर जो अपने ईश्वर है, आराध्य है, परम पिता, उनसे क्यों संकोच करना। मन की जानते हैं वो, लेकिन फिर भी कहने में संकोच नहीं करना, हमें कहने में भी संकोच नहीं करना। तो हमें अपना संकल्प करना है। अच्छा, कुछ बहनें ऐसा करती हैं कि शाम को व्रत पूरा कर लेती, कुछ दूसरे दिन सूर्योदय तक। आपको जो समय पे पूरा करना है, आप ये ध्यान रखिए, अगर आपको शाम को व्रत पूरा करना है तो 9 बजे के बाद ही व्रत को पूरा करके छोड़िए। तो आप इसी समय संकल्प होते हैं कि आज मैं हरतालिका तीज का निर्जला व्रत सूर्योदय से लेकर के शाम रात 9 बजे तक हरतालिका तीज का मैं व्रत करूँगी। प्रभु हमारी मनोकामना पूर्ण करें, हमें आशीर्वाद दें। और अगर आप दूसरे दिन सूर्योदय तक रखना चाह रहे हैं, कई लोग ऐसा करते हैं, आप उसी समय संकल्प करके ईश्वर से प्रार्थना कर लें कि हम सूर्योदय तक रखेंगे। और वो जो आपका संकल्प पैसा है वो वहाँ पे आप भगवान के सामने रख दें। अच्छा, और इसमें क्या है कि इस दिन में जागरण का बड़ा महत्व है। तो उसमें कई जगह तो देवियाँ क्या करती हैं कि सामूहिक ग्रुप बना करके रात भर कीर्तन, भजन, जागरण, इन सब चीज़ों में रात व्यतीत कर देती है। अब कई लोगों को समस्या है, आज का समय ऐसा व्यस्त है कि सारी रात जागे तो सुबह काम नहीं हो पाएगा, ऐसे बहुत लोगों को कहना है। तो उसका भी एक विधान है। उसके लिए आप क्या करें कि जितना समय जाग सकते हैं जाग लें। आप क्या करें, उसके बाद अगर पूरी अखंड न जाग सकें तो आपको करना क्या है कि एक आपका दीपक, ऐसा बड़ा दीपक जला दें, उसकी धागे वगैरह साफ रखें जो अखंड रात भर जल जाए। और दीपक रख के वहाँ अग्निदेव से, दीपक देव से प्रार्थना कर दें कि प्रभु आप हमारे कर्म के पूजा के साक्षी बनिए और आप अखंड रह के हमारी पूजा स्वीकार करिए और हमारे जो रात्रि जागरण है हरतालिका तीज का, उसे सफल बनाए। तो आप अपनी ये दायित्व अखंड दीपक का भगवान को समर्पित कर दीजिए। और प्रयास करिए कि आप भी भले सो जाएं, लेकिन वो जो पूजा स्थान है जहाँ दीपक रखा है उसके आसपास ही सो, जिससे क्या होगा कि आपका अखंड ये जो जागरण का भी आपको पूरा पुण्य इससे मिल जाएगा। अच्छा, और इसमें क्या है कि पूजा के लिए ना पुष्प का भी बड़ा विधान है। जैसे अभी समय से आपको वीडियो मिल जाएगा, तो उसमें आप क्या करना कि पहले से तैयारी कर लेना। माँ पार्वती के लिए लाल फूल, आजकल कनेर का और ऐसे गुड़हल के लाल फूल मिल ही जा रहे हैं, लाल फूल माँ पार्वती के लिए। अब भगवान शिव के लिए सफ़ेद फूल, भगवान शिव के लिए सफ़ेद फूल, पीला फूल भी कनेर का मिल जाता है, वो भी गणेश की भी प्रार्थना करनी है तो उनके लिए भी हमको पुष्प फूल रखना है। और इस दिन शाम को चतुर्थी तिथि भी लग जा रही है, भगवान गणेश का भी दिवस है, उनके भी पूजन का विधान है। कितना शुभ है, आप सोचिए कि माँ शंकर पार्वती और भगवान विघ्नहर्ता से गणेश
सबका एक आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा। और इसमें देखिए आप एक नियम में भी है, ये तो दिन में आप जागरण करना, पूजन करना, भगवान से प्रार्थना कर लेना, कई लोग पूरा विधि विधान से भगवान की स्थापित करते हैं। अच्छा, कई लोग ये भी नियम है मट्टी का शिवलिंग बनाते हैं। देखिए उसका विधान क्या था कि जब वो क्यों ऐसा हुआ कि जब माँ पार्वती का विवाह उनके पिता और लोग चाहते थे भगवान विष्णु से हो जाए, शिव जी नहीं चाहते थे क्योंकि वैरागी थे। तो भगवान माँ पार्वती की बात जान के उनकी सखी है उनको लेके चली गया, उनको गुफा में छुपा दिया जंगल में। तो वहाँ पे माँ पार्वती मंदिर में तो जा नहीं पाती थी, तो उन्होंने मिट्टी का शिवलिंग बना के भगवान का पूजन किया था। तब से एक विधि आ गई। लेकिन ऐसा नहीं अब शहर में मिट्टी का शिवलिंग बना पाना, जो बना सके संभव है तो फिर उसको, लेकिन नहीं है तो जो आपका आजकल शिव परिवार का आपको स्वरूप मिल जाता है पूरा, वो स्वरूप आप चित्र श्री चित्र रखें, उससे पूजन कर लें। और एक बात ये ध्यान रखें कि इसमें विसर्जन का है, जब आप मिट्टी का स्वरूप बनाएंगे तब उसको आप नदी या तालाब में आपको प्रवाहित करने का नियम होता है। और नहीं तो आप जो भी आप पूजा के स्थान पे अगर चित्र रख रहे हैं, भगवान के स्वरूप रख रहे हैं, तो आप थोड़ा सा उसकी जगह भी हटा देंगे तो भी विसर्जन माना जाता है। और एक बहुत इसमें ज़रूरी नियम है, वो ये है कि इस पूजा में आपका पारण मतलब व्रत पूरा करने से पहले माँ पार्वती से सुहाग लिया जाता है। अब उसका क्या नियम है वो भी जान लीजिए। एक तो इसमें है वस्त्र में भी ऐसा लोग प्रयास करते हैं कि कोरी साड़ी ऐसा पहने, मतलब नया वस्त्र पहने। अब नया वस्त्र नहीं है, पुराना है, तो पुराने में भी ये है कि अगर पुराना भी चलेगा, अगर वो पहन के पूजा पाठ आपने किया है, उससे व्यवहारिक कर्म नहीं किया है, तो अब कहें कि वैसा है नहीं तो क्या करें। तो देखो ईश्वर है, ईश्वर के लिए कोई विधान वो तो नहीं है, वस्त्र साफ कर लें, गंगा जल छिड़क लें और ईश्वर से प्रार्थना के लिए, ईश्वर तो सब जानते हैं वैसे जैसा वस्त्र मिले। अब पूजा में भी कुछ लोगों का नियम है कि अगर मान लीजिए किसी के मन में बहुत श्रद्धा है और शरीर अशुद्धि हो जाती है, तब क्या करें। बहनों को शरीर अशुद्ध, क्या पूजा नहीं कर सकते? नहीं, देखो इसमें पूजा नहीं करने की तो बात है, लेकिन व्रत रख सकती हैं। आप ये ध्यान रखो, व्रत रखिए, आप बगल बैठ जाइए, कथा सुनिए, भगवान का नाम कीर्तन सुनिए, आपकी तरफ से आपका नाम लेके कोई आपका पूजा का सामान, श्रृंगार का सामान सब आप देवता को चढ़ा दें। आप बैठ के सामने बैठ के प्रार्थना कर लीजिए, मन से पूजन करिए, मना नहीं है, व्रत रखना चाहे रख सकती है। अच्छा, अब एक सवाल और आ सकता है कि भाई गर्भवती बहनें हैं, महिलाएं हैं, माताएं हैं, अब वो क्या व्रत करें, कैसे करें निर्जला? देखो स्पष्ट बात है, आपके गर्भ में जो है वो ऋषि है, देव है, ईश्वर है, उसको कष्ट हो ऐसा कुछ नहीं आपको करना है। आपको व्रत रखने का मन कर रहा है, व्रत रखिए, लेकिन आप जल पी लीजिए, आपको उसमें कोई दोष नहीं लगेगा। आपको लग रहा है तो जैसे खरबूज, तरबूज, कुछ ऐसे हल्का जो पचने योग्य आप फलाहार भी ले लीजिए। व्रत का आपको मन है, लेकिन जीव को कष्ट मत दीजिए, ऐसा कुछ भी मन में संदेह मत रखिए और ज़बरदस्ती नहीं कीजिए। ईश्वर है, वो भी ईश्वर का अंश है, ईश्वर की पूजा कर रहे हैं, तो जो गर्भस्थ बालक तो ऋषि होता है, मतलब देव, उसके देव से बात होती है, तो वहाँ कष्ट देने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं करें। अब हम आ जाते हैं पूजा के मुख्य बात पे कि इसमें सुहाग माँ से लेने का नियम है। तो उसमें नियम क्या है, तो आप ये देखिए, पूजा के लिए आप 16 श्रृंगार तो करते हैं, लेकिन माँ के लिए सुंदर साड़ी, चूड़ी और सामान सब रखते हैं, अर्पित करते हैं। तो वो बाद में कई लोग प्रसाद स्वरूप ले लेते हैं, कई लोग उसको दान कर देते हैं। तो प्रयास देखो, दान में एक चीज़ ऐसा ज़रूर करें कि आप ब्राह्मण को किसी को दान दे रहे हैं तो दान में ऐसा दें कि जो इस्तेमाल में आ जाए। मैंने एक देखा कि छोटा सा ऐसा पूजा का ऐसा छोटा सा पैकेट, उसमें नाम बात है कि छोटी सी कंघी, ऐसा छोटा छोटा सामान था, वो ले जाके उसको दिया ब्राह्मण को किसी काम करें, उन्होंने भी उठा के कहीं फेंक दिया, डाल दिया, क्योंकि वो किसी काम करें। तो प्रयास करें थोड़ा ही दे जो अगले के काम आ सके ना, ताकि हमारे सामान का भी आदर हो सके। अब आ गया सुहाग लेने की बात। तो सुहाग लेने में क्या करना है, अपना जो अपने वस्त्र पहना उसके आंचल के कोने से नई सिंदूर की डिब्बी लें, उस सिंदूर की डिब्बी से आंचल से सिंदूर लगाएं, माँ पार्वती जो स्वरूप है उनको लगाएं, लगा के स्वयं को लगा लें। माँ पार्वती को लगाएं, फिर स्वयं को लगाएं। ऐसा 3 बार, 5 बार, 7 बार, 9 बार, 11 बार, जो आप पूछे थे उतने बार करें। और आखिरी बार वाला जब करना हो उस समय क्या करें, जब माँ को लगाएं तो लगाने के बाद वो सिंदूर जो आपके पल्लू के आंचल में कोने में लगा है, उसको आप सिंदूर में मिला दें, तो पूरा सिंदूर आपका प्रसाद बन जाएगा। और देखिए,
माँ की कृपा, आशीर्वाद, पूजन के विधान तो खूब है, लेकिन अगर आपकी श्रद्धा है, आपकी भावना है, आपके मन में ईश्वर प्रति भाव है, तो जितना आप करेंगे ना उतने से ईश्वर प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए ऐसा कुछ नहीं सोचे कि कोई बहुत बड़े रूप में कर रहा है, हम छोटे में कर रहे हैं, नहीं। आपको जैसा अच्छा लगता है, जैसे आप कर सकते हैं। कई लोग ब्राह्मण बुला के स्थापना कराते हैं, उचित है, सामर्थ्य करिए। सामर्थ्य नहीं है तो बिल्कुल इसमें कोई भी ऐसा मना नहीं है। और आप लोग माँ पार्वती, भगवान शंकर हम सभी की मनोकामना पूर्ण करें, और आप लोग ईश्वर से प्रार्थना करिएगा। और मैं तो फिर कहता हूँ कि अगर इस व्रत के करने से सुहाग अमर होता है, भगवान शिव, माँ पार्वती आशीर्वाद रक्षा देते हैं, तो सारी बहनें माताएँ करें। और फिर मैं निवेदन करता हूँ, जो भी बॉर्डर पे हमारे देश के सैनिक हम सभी की रक्षा कर रहे हैं, अपने प्राण वहाँ पे कह रहे हैं देश के लिए अर्पित करके, उनकी देवियाँ जो घर में इस व्रत को कर रही हैं, नियम को सुन, या देखो व्रत नहीं भी कर रहे हैं, मान लें किसी कारण से आप नहीं करते, नहीं मानते, तो भी हरितालिका तीज की कथा जरूर सुनें। और इसका नियम भी है, आप व्रत शुरू करें तो पूजा समय बताया 6 से 8 के बीच में कथा सुन लें, और पारण जब करें तब फिर एक बार कथा सुन लें। दोनों का विधान है। ईश्वर सबकी रक्षा करे, सबका मंगल करे। और धर्म जीवन चैनल आप जरूर प्रयास करें कि आप सभी के मोबाइल पर हो, और आपके घर में जो बच्चे और बहनें, माताएं, उनके भी मोबाइल में हो, ताकि कोई चीज़ आपसे छूट जाए तो उनके पास पहुंच जाए, और उनके पास पहुंच जाए तो आप सभी के पास पहुंचे। ये वीडियो आप जन जन तक पहुंचाने की सेवा कर लेना, ताकि सबका सुहाग अमर है, सबके घर में सुख शांति रहे। ईश्वर सबका कल्याण करे, भोलेनाथ सबका मंगल करें, गणेश भगवान सभी विघ्नों को हरे, माँ पार्वती सभी माताओं का, बहनों का सुहाग मंगल करें। ऐसी मंगल कामना प्रभु के चरणों में। श्री हरि श्री हरि श्री।